जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एडोटेरिया नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंध के 72 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के सभी पुरस्कार को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ईरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा भारती और युवा भारती समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके द्वारा ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिका देश में किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे असुनसियोन, पराग्वे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी संस्थान में 16वां स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद विश्वविद्यालय। चलिए अब 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे समीर वी कामत। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इटली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत, हरियाणा हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना, जिसे फॉक्स नट के रूप में भी जानते हैं, तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन देखते हैं, बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्सनट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यह भी बात बिल्कुल सही है। और बाकी के 4 उत्पाद में फ्रेंड, पहले भागलपुर के जर्दालू आम, दूसरा कतरनी धान जिसे चावल कहते हैं, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रह
अमल्थिया और अद्रास्तिया की नई तस्वीरें खींची है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। उपग्रह का नाम याद रखिएगा, अमल्थिया और अद्रास्तिया, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। चलिए 15 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। याद रखिएगा, यह 17वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन था, जिसका आयोजन इंदौर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मांडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? तो यह मांडला जिला जो है फ्रेंड, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। अगली प्रश्न है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेसन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? तो इस कुत्ते का नाम था फ्रेंड एक्सल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। इस बस का नाम याद रखिएगा, स्विच EIV 22। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, HPCL हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली और कोलकाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
नेक्स्ट प्रश्न, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। चलिए 28 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अंतिम पंघाल। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाले बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उइगर उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्ट और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फहमीदा अजीम। इस नाम को याद रखिएगा फ्रेंड, इन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की दो परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पुणे। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डार्ट काली सुरंग का निर्माण भी किया जा रहा है। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि 12 किलोमीटर है भी शामिल होगा। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में कहां इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चंदौली उत्तर प्रदेश। 36 नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसमें आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। यह बात भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट, नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगी। इस तरह से तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? सोयूज उपग्रह है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा, सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ईरान। नेक्स्ट प्रश्न, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में डैश बार शपथ ली। तो यह कुल मिलाकर 8वीं बार शपथ ली है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड रोशनी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? यह युद्धाभ्यास वायुसेना का अभ्यास है फ्रेंड। इसका आयोजन भारत और मलेशिया के बीच किया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा शहर और नगरपालिका के क्षेत्रों में भीख मुक्त बनाने और सम, अ, विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्ति के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, स्माइल 75 पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो यह तमिलनाडु के अगस्ता मलाई हाथी रिजर्व है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषण पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलू के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द नूरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैरन पोलार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्वन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मरीना तपस्सुम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य के राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर एन जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा हो जाएंगे। दोस्तों, तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आता हो, प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इस वीडियो सीरीज का टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और प्रत्येक दिन हर एक आने वाले वीडियो का आप टेस्ट वहां पर लगाएं। थैंक यू।